देश भर के करोड़ों कर्मचारी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की वेतन भत्ते और सैलरी में इजाफा किया जाएगा, जिसके आधार पर भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। दरअसल सैलरी में संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है, जो हर 10 वर्ष में एक बार लागू किया जाता है। वहीं अभी तक इसकी कोई अधिसूचना जारी न होने से कर्मचारियों में हलचल उत्पन्न हो गई है। कर्मचारियों को अब इस बात का डर सता रहा है कि सरकार ने घोषणा कर दी है, परंतु अभी तक कोई भी अपडेट सामने क्यों नहीं आया है। तो आप परेशान मत होइए, हम आपको बताएंगे और सब कुछ बताएंगे दरअसल क्या होने वाला है और किस प्रकार से सरकार हर 10 साल में एक आयोग बनाती है। कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की जाती है। 7वें पे कमीशन में 14.29 हाइक दिया गया था। न्यूनतम सैलरी 18,000 थी, अब 20% सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। तो कर्मचारियों को ये सरकार से उम्मीद है कि कम से कम सरकार कर्मचारियों की सैलरी में 20% इजाफा करने जा रही है, क्योंकि जब 7th पे कमीशन में सरकार ने सिर्फ 8.25% सैलरी में इजाफा किया था, तो वहीं पर अब कर्मचारियों को महंगाई के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी में इजाफा होने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं पर कहीं से ये उम्मीद आ रही है कि आयोग जल्द ही गठित हो सकता है। जितेंद्र सिंह ने जो यूनियन को भरोसा दिलाया है, उसमें पूरा साफ साफ कहा है पीएम मोदी ने मंजूरी पहले ही कैबिनेट में दे दी थी, परंतु अभी तक कोई घोषणा क्यों नहीं की गई है। तो न्यूज के हवाले से ये खबर आ रही है कि इसकी गठन की उम्मीद 2026 में बताई जा रही है। बिल्कुल इसको डिले करने का कोई भी इरादा सरकार का नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें देरी भले ही कर रही है, परंतु इसको जो 2014 में और 2016 तक गया था फिटमेंट 7th पे कमीशन, उसके आधार पर नहीं, इसको बहुत ही जल्दी कमेटी का गठन करके जल्दी लागू करने की योजना बना रही है सरकार। लगता है सरकार के पास वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं और वो सारे कर्मचारी पदाधिकारी हैं जो सरकार राज्य सरकारों से बात कर लागू करा सकती है। 8th पे कमीशन 2026 में लागू होने की संभावना है। 2027 तक टालने का कोई भी इरादा सरकार का नहीं है। कर्मचारियों की सैलरी में 25,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये सरकार के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि कर्मचारियों की सैलरी में 25% तक की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि जब सरकार ने अपने नेता लोगों की सैलरी और उनकी पेंशनों में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है, 34% तक नेता लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, तो उसी के आधार पर आशंका और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 25,000 तक का इजाफा हो सकता है। और फिटमेंट फैक्टर यूनियन से बैठक में बताया है कि 3.00 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रहने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। वहीं पर इसको लागू होने पर 55 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनरों को इसका फायदा होने वाला है। वहीं 7th पे कमीशन में जहां 18.25% का हाइक दिया गया था, वहीं पर कर्मचारियों को इस बार सरकार से उम्मीद है कि 20% तक सैलरी में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि ये अनुमान कोई बड़ा अनुमान नहीं है। वहीं पर यूनियन के लगातार बैठक होने के कारण ये न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि यूनियन ने अपने लेटर में जो 15 मांगे सरकार को दी थी, उसमें एक मांग ये भी थी कि फिटमेंट फैक्टर 3.00 से कम हम लेंगे नहीं, और जो यदि आप उसमें भी कोई संशोधन कर सकते हैं तो 7th पे के अकॉर्डिंग 2.57 से कम फिटमेंट फैक्टर ना ही लगा सकती है सरकार। इसके बजाय यदि आप और भी कुछ संशोधन कर सकते हैं, जो डीए, एचआरए और मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन में भी अलाउंस जितने भी हैं उनमें सरकार रिवाइज संशोधन कर सकती है, क्योंकि हर बार इसी प्रकार से होता है। सरकार जितने भी अलाउंसेस हैं उनको घटा बढ़ाकर लागू करती है, और यही सरकार इस बार करने वाली है। और राज्य सरकारों से भी बातचीत चल रही है कि कहां ये लागू किस प्रकार से किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार इसको 2026
जनवरी में ही लागू करने के लिए तैयार है। इसको 2027 तक ले जाने का सरकार का कोई भी इरादा नहीं है, परंतु सरकार कर्मचारियों को इस जंजाल में फंसा कर रखी हुई है कि कब इसको लागू किया जाए और कब इसको अपडेट किया जाए। परंतु जिस प्रकार से ये डिले होता जा रहा है, कर्मचारियों की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। कर्मचारी उस जंगल में भटके हुए परिंदे की तरह हो गया है, जिसको जंगल छोड़ना भी नहीं है और जंगल से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। तो इसी प्रकार से सरकार ने ओपीएस एनपीएस के खेल में कर्मचारियों को फंसा कर रखा है और अभी तक कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की है। तो आप लोग अपना कमेंट करें कि किस प्रकार से आपको फेडरल मैन्युफैक्चरर चाहिए, सरकार तक ये खबर पहुंच जाने